वो आपने फाइल मंगवाई थी ना? जी नहीं कुछ नहीं, कैरी ऑन कैरी ऑन। ये जो बंदी आ रही है इसको लूटते हैं। 500 रुपये होने चाहिए मैं इसके। तुझे कैसे पता है? चाल देख, टोकरो चाल चल रही है, परस भी इसने ऐसे करके पकड़ा हुआ है, समझ रहा है? किस्तों में फोन लिया होना इसने। चलो चलो देख लेते हैं, क्या कहते हैं? पकड़ पकड़ इसको, तेरी लाइव परफॉर्मेंस है, जल्दी कर, रोक इसे। हैं? हाँ। अच्छा बाजी, रुको 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 रुको, हाँ चेक करना ये है कि आजा इधर आजा, डर गई है। क्या है परस में? क्या है परस में? किधर जाना मेरी बहन ने? भाई समनाबाद चलोगे? अहमदाबाद में किधर? गोल चक्कर के आगे। रह जा मेरी बहन। जगह दे, रक्षे को जाने दे यार। चले गिरमान पकड़े गए थे कौन जानते। लो जी, गलती वध गई है पर मैं ठीक कर लूंगी। मिदा जी ऐसे कर, 2 नीले रंग के कैप्सूल और 1 माल्टे रंग की गोली मिला, ताकत के लिए दूं इसको, और जो मेरा स्पेशल टीका है उसको डबल भर के ला। जी। छेती कर छेती। आपा बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कहते हैं जदगी में ज्यादा बुखार अच्छा नहीं होता। कहते हैं? कौन कहते हैं? उनको फट के मेरे पास लाओ ना, उनसे मैं पूछूं। मेरे सामने तो कोई कुछ नहीं कहता। मेरी बात सुन, जो मैं कह रही हूँ ना डॉक्टर नी, वही बात सही होगी। मेरी दवाइयों से पहले भी ठीक होती है ना। हाँ। तो फिर हाँ करने की क्या लोड़ है? चल सीधी हो, अभी टीका लगाऊंगी, कोड़े की तरह हो जाएगी, पूरा लाहौर फिर के आ जाएगी। ऐसा कर बा। ये आप किस हैसियत से इनका इलाज कर रही हैं? कौन सी डिग्री है आपके पास? दिखाइए। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से आए। मैं नर्स हूँ। जो बड़ी डॉक्टरनी जी है ना, वो अमेरिका गई हुई, मुझे सारा कुछ बता के गई थी। लेकिन आप जो इंजेक्शन लगा रही है क्या है? और कौन है वो डॉक्टर जो अमेरिका चली गई? अरे भाईजान, आप क्यों नाराज हो रहे हैं खाम खा में? आप तशरीफ तो रखे। मिदा भज के जा, देसी घ्यो की देसी कढ़ाई बनवा के ला, मैं खिलाऊं अपने मेहमानों को। इसकी जरूरत नहीं। बगल सुन, उसे कहना के साथ गार्लिक नान दे। हाँ, क्या मजा आता है उनका। आप खाइएगा। मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। हाय बाजी, क्यों जरूरत नहीं है? बंदा घर आए तो कुछ खा पी के तो जाता है ना। मिदा जा, उनसे कहना के साथ सलाद और रायता भी दे, ठीक है? आप हमें इस क्लिनिक के तमाम कागजात और लाइसेंस दिखा दें। जब तक मैं आप लोगों को खाना नहीं खिला लूंगी, मैं आपको कागजात किसी सूरत नहीं दिखाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है। अरे भाई इस तरह क्यों कह रहे? चल जा ना, तू अच्छे खिलौती है, जल्दी से जा। और मीठे में ऐसे कर, मीठे में क्या खाएंगे? चले मैं खुद ही मंगा लेती हूँ, यहाँ की जो सौगात है। मीठे में तू फलूदा ले आ, लच्छे वाला। चल नट, तू तो जा। तो ठीक है, तू सही होगी, शाबाश। दौड़ती भी दिखा मुझे ऐसे, देखे मरीज ठीक कर दिया। अच्छा जा, तू तो जा, पट नट के जा। हाँ, तो लेकर आती हूँ अभी। बैठे आराम से, बैठ के बात कर लेते हैं, इस तरह नाराज थोड़ी होते हैं। बैठे पाजी, बैठे। यार ये सत्तार का कुछ करना पड़ना यार, जब कोई काम करने लगता है ये बीच में टांग लेके आ जाता है अपनी। गिरेबान पकड़ा था ना उसने हमारा। हाँ जी, लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। बदला जरूर लूंगा मैं इससे, छोड़ूंगा नहीं इसे। चल यार, शर्ट चेंज करते हैं। ओ जी अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहबा की हाल? जी मैं ठीक हूँ सितार भाई, आप ठीक हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किधर जा रही है? पैदल है, बैठ जा, छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, रिक्शे की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। कैसे जरूरत नहीं है जी, बैठ जाए। नहीं सितार भाई, मैंने दूर जाना है, मैं चली जाऊंगी। आप बात नजदीक और दूर की नहीं होती है। आप बैठे, मैं छोड़ देता हूँ ना। सितार भाई, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने नहीं जाना। आपको समझ नहीं आ रही, आप मेरे पीछे ही पड़ गए। आप जाए, मुझे नहीं जरूरत है रिक्शे की। तो जी मैं तो क्या मैं तो आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? क्या बताऊं मैं आपको? नहीं बैठ सकती मैं इस रिक्शे में, नहीं दे सकती मैं आपको पैसे, नहीं है मेरी नौकरी, ये सुनना चाहते हैं आप? हद हो गई, जाए आप अपना काम करें जाके। आई एम सॉरी सितार भाई, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी नौकरी चली गई है और मुझे घर भी छोड़ना है। मैं घर ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। आई एम सॉरी, मैंने आपसे इतनी रूडली बात की। अब मुझे समझ में आया जी कि मुझे इतनी देर से सवारी क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि रब ने मुझे आपसे मिलवाना था। आपने और डांटना तो डांट ले, मगर आपके इस मुश्किल वक्त में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ के जाऊँ। बैठो। क्या नहीं आगे? मुझे पहन माना है जी मैंने आपको। आपको देख के मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे आपसे कोई पुरानी आशनाई है या फिर कोई ऐसा तल्लक बनने वाला है जो बहुत दूर तक गया है। जो मेरी बहन है, इस तरह परेशान नहीं होते और परेशानी की कोई बात भी नहीं है। बैठे, मैं छोड़ देता हूँ, कार भी लग जाएगा। बैठो, नहीं जरूरत पैसों की, बैठो। आजा मेरी बहन। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई ना, आपका खाना तो हजम भी हो गया है। तो फिर कब तक आ जाएंगी आपके डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आ जाएंगी 15 दिन या महीने में। क्या मतलब 15 दिन, 1 महीना? मतलब ये है कि देखे ना, आप खुद सोचें कि डॉक्टर साहबा ने जो आना है वो जहाज पे बैठ के आना है। मौसम अच्छा नहीं होता, जहाज पायलट उड़ाएगा तभी आएंगी ना, कि ट्रक पे बैठ के आ जाए हैं डाको डाक। तो ये कंफर्म है कि वो 1 महीने में आ जाएंगी? हाँ जी, पक्का आ जाएंगी, पक्का आ जाएंगी। पर आप ये ले नोटिस, अगर 1 महीने में डॉक्टर साहब नहीं आती तो ठीक है, वरना फिर ये क्लिनिक बंद कर दिया जाएगा। है? खाना भी खा ठूस लिया है, फिर भी नोटिस दे दिया, कल बहुत बढ़ गई है। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। टाइम के मुताबिक अगर वो 1 महीने में नहीं आई तो ठीक है, वरना आपका क्लिनिक बंद हो जाएगा। जी जी, पहुंच जाएंगी। भाईजान आप घर जाएंगे ना तो अपने बच्चों को ना मेरी तरफ से बहुत प्यार कहिएगा, उनको मेरी तरफ से ना सलाम दुआ दीजिएगा। मुझे कहिएगा आखिर वो भी तो तुम्हारी फूफो है। अमिताभ क्या होगा, मैं कहाँ चली जाऊँ? ये नोटिस दे के चले गए हैं। अब डॉक्टर कहाँ से आएगी? मुझे ये नहीं समझ आती, अब तो डबल कीमत पे रखनी पड़ेगी कोई डॉक्टर, और यहाँ पे नोटिस भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने मेरा सारा क्लिनिक सील कर देना है। हाय, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं खाना बोतल पीऊं, थोड़ा सा सुकून मिले मेरे दिल को। ये देख, एक बोटी नहीं छोड़ी, सब चटम कर गए और नोटिस वक्रा दे गए हैं। ओ जी, तस्वीरें भेजी थी उसने घर की? नहीं, घर की तस्वीरें तो नहीं भेजी, कह रहा था आके देख लीजिएगा। ओ चलो जी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सत्तार भाई, ये एजेंट है ना, बस यहीं की लोकेशन भेजी है, मेरे ख्याल में ये बस आगे, हाँ बस यहीं पे ही आ रही है लोकेशन जी। आए जी। मलिक साहब, सोसाइटी के कामों में आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी थी, इसलिए अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जाहिद खान, लगता है तुम्हें अभी तक हमारे काम करने के तरीके का अंदाजा नहीं हुआ है। मैं समझा नहीं। जब भी कोई इमारत खड़ी होती है ना, तो सबसे पहले उसकी बुनियादों पर तवज्जो दी जाती है। कोई भी बड़ी इमारत सबसे पहले कागज पर पेंसिल से बनाई जाती है, उसका नक्शा कभी भी मिटाया जा सकता है।
लेकिन एक बार अगर इमारत खड़ी हो जाए ना, तो उसका गिरना सिर्फ तबाही कहलाता है। बहुत गहरी बात की मलिक साहब आपने, जैसे आप हमेशा करते हैं। यहां बात एक इमारत की नहीं, एक पूरी सोसाइटी की हो रही है। मतलब समझते हो ना? इसके तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, भावे गैर कानूनी तरीके से क्यों ना हो। ओए नसीर, जी मलिक साहब। भाई जाहिद साहब आए हैं, रोटी खुलवाओ। ठीक है मलिक साहब, लगवाता हूँ। जाहिद खान, आज आपके लिए मैंने असील कुकड़ की कढ़ाई बनवाई है, और वो भी असली गेहूं में। सत्तार भाई, हाँ जी। ये वाला घर तो मुझे समझ में नहीं आया। वो एक और एजेंट है, वो दूसरी लोकेशन पे पहुंच गया, उसने मुझे भेज दी है। इतना दूर तो नहीं दिख रहा, तो वहां तक चलें? हाँ जी, कोई मसला नहीं है जी, चलते हैं। वो रास्ता आपने मुझे बताना है जी, मैं लेके चला जाऊंगा। जी जी। हाँ बाबू जी, बाबू। जी मैं आ गया हूँ जी। जी जी चलिए। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई। वालेकुम अस्सलाम। मामा जी अंदर हैं? जी उनके मेहमान आए हैं। तो तुम मुझे रोक रहे हो? नहीं फिदा भाई, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या औकात जो मैं आपको रोकूं। तो फिर? फिदा भाई, वो कारोबारी मेहमान आए हैं, कुछ अहम बात कर रहे हैं जो आपके सामने नहीं कर सकते। ओके।